अगर बंगाल चुनाव बीजेपी हार जाती है, यूपी का चुनाव हार जाती है बीजेपी। तेजस्वी यादव जो है वो बिल्कुल ही अभी जिसे पानी स्थिर हो जाता है वैसे तेजस्वी यादव स्थिर हो गए हैं कि अब उनमें कोई बहाव नहीं दिख रहा है, ना वो इधर बहकर जा रहे हैं ना उधर बहकर जा रहे हैं, बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन पर वो बने हुए हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में एक ना एक दिन ऐसा होगा जब तेजस्वी को बिहार की जनता चाहेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएगी। हालांकि इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर चुके हैं कि उनको कम से कम एक्टिव रहने की जरूरत है। आप भले राजनीति में इधर उधर एक्टिव मत रहिए, लेकिन जनता के बीच आप जरूर एक्टिव रहिए, क्योंकि आपको इनएक्टिव के रूप में लोग वहां पर अभी देखने लगे हैं। हाँ देखिए, वो जब राज्यसभा चुनाव हुआ प्रवीण जी, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसकी ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई मीडिया में। जो अमरिंदरधारी सिंह एडी सिंह है तो वो बहुत अमीर आदमी, बहुत रॉयल परिवार से है, लेकिन उन्होंने कोई शादी नहीं की। दूसरी बात, वो भूमिहार समाज से आते हैं। तो तेजस्वी को पता था कि कांग्रेस के एमएलए छिटक जाएंगे, लेकिन उन्होंने भूमिहार समाज के एक बड़े नेता पर दांव खेल के ये दिखा दिया कि उनका जो दरवाजा है, घर है, पार्टी है, वो सवर्णों के लिए भी खुला हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि सम्राट चौधरी के साथ सवर्ण एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। अभी जिस प्रकार से संजीव जी यूजीसी वाला एक प्रकरण हो गया है, उसके बाद तो और भी सवर्ण जो है वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ही नाराज है। छोड़िए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात, वो तो शीर्ष नेतृत्व से ही नाराज है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कहीं मतलब कोई शक नहीं, क्योंकि चाहे वो आप देख लीजिए मेरठ की रैली हो, चाहे जयपुर में रैली हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, अमित शाह जी की हरिद्वार में रैली हुई थी, सबने देखा भीड़ एक तो जुटी नहीं, जो थी वो बीच में ही निकलने लगी, और बहुत जगह तो लोगों ने खुल के विरोध किया और काले झंडे दिखाए, रोड पूरा ब्लॉक करना पड़ा। आप मैं बता रहा हूँ राजस्थान की मैं बस एक लाइन, राजस्थान में गांव गांव बस भेजा गया था प्रवीण जी, मैं बता रहा हूं, और सारे गांवों से बस खाली आई, सरकारी बस, लोग नहीं बैठे। इतनी नाराजगी है सवर्ण समाज में, इतनी ज्यादा नाराजगी है। तो वो पता है तेजस्वी को कि मौका है उनके पास, अब उस मौके को कैसे भुनाते हैं। तो फर्स्ट यूनाइट योर फैमिली, सब भाई बहन एक साथ बैठो, और अब वो शुरू हो गया। तेज प्रताप गए थे अपने भतीजे और भतीजी से मिलने, और बड़े प्यार की तस्वीरें डाली उन्होंने, और मुझे लगता है कि एक तरह से वो शुरुआत हो गई है उस दरार को जोड़ने की, और धीरे धीरे फैमिली यूनाइट होगी। और देखिए, वादे इतने ज्यादा कर दिए बीजेपी जेडीयू, और ये बात नीतीश जी भी जानते हैं, उम्मीदों के या वादों के बोझ तले ही न दब जाए सरकार बीजेपी की, क्योंकि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, और जितनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। एक आपने चूंकि इसका जिक्र कर ही दिया, तो एक ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि अगर वो सीएम पद छोड़ते हैं, त्याग पत्र कर देते हैं सीएम पद का, तो वो पहले ही ये जो समृद्धि यात्रा निकाली गई, एक तो वो अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में जानना चाह रहे थे कि वो कितने पॉपुलर अभी भी हैं, और दूसरा ये कि आने वाले सरकार पे इतना वो बोझ डाल दे रहे हैं कि या तो उसको करने में केंद्र सरकार की बहुत भूमिका चाहिए, बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होगी, या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम अगर बन भी गया और उन सभी वादों को पूरा नहीं किया तो वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी आइसोलेट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें मैंने बताया था 2 कंट्राडिक्शन है। जो इंडस्ट्री लगाने का वादा किया है वो नीतीश ही पूरा कर सकते थे, इसमें कोई संदेह, क्योंकि नीतीश जी का कोई स्वार्थ दूसरे राज्य के प्रति नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, और महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और गुजरात में उनकी सरकार है। गुजरात की जो इंडस्ट्रीज लॉबी है, उनको सस्ते सब लेबर चाहिए, इसलिए वो बिहार में इंडस्ट्री लगने देना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वो सस्ते लेबर से सामान बना के प्रोडक्ट भी तो बिहार में ही बेचेंगे। यूपी और बिहार 2 सबसे बड़ी आबादी है, तो उनको वो भी चाहिए, एक कंज्यूमर मार्केट भी मिले और सस्ता लेबर भी मिले। और दूसरा, महाराष्ट्र वाली लॉबी है, वो चाहती कि सारी इंडस्ट्री यहीं रहे, बिहार ना जाए, और दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, और दोनों जगह की जितनी भी इंडस्ट्रीज लॉबी है वो बीजेपी, चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो उसके करीब है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। बाकी अब शराबबंदी खोल दें या और भी रेवेन्यू कलेक्शन के जैसे उपाय किया जा रहा है कि जमीन के सर्किल रेट बढ़ाए जा रहे हैं ताकि रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा मिले सरकार को, फिर शराबबंदी, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन फेज में, यानी 10 अप्रैल तक कहा जा रहा है नीतीश इस्तीफा देंगे,
हो सकता है चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराबबंदी को धीरे धीरे खत्म करने की कुछ घोषणा कर दे, ताकि वो ओनस जो है वो अब न्यू सीएम पर ना जाए। वो बोले कि प्रशासनिक फैसला है, क्योंकि राज्य का चलाना और जिस तरह की स्थिति है 10 साल की समीक्षा के बाद वो प्रशासन ने फैसला लिया, प्रशासन पर थोप के मुख्यमंत्री बरी हो। चलिए चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक अभी हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। आपको ये डिबेट कैसा लगा जरूर बताइए। अगर फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, वहां से भी आप कमेंट कर सकते हैं। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।